से हुआ? बम से। के दिया बम? पाया के नाम एरिया में। कहाँ पर पाया था? गड्ढा में। कौन गड्ढा? बोकना में। बोकना गड्ढा में? क्या चीज में बंधा था? कार्टून में। कार्टून में रखा हुआ था। कितना बम था? 20-25 गो। तो क्या चीज में तुमको पता चल गया था कि बम था? हाँ। खोले हम। तुम खोला? कार्टून से कोई खोलने पर पता चला कि बम है? तो फिर किसको कैसे फूट गया सब? फिर छत्ती में खोस रहे थे, गिर गया, फूट गया। छज्जी में खोस रहा था? काहे के लिए? छत्ती घर का जो बत्ती। हाँ छज्जी वही। काहे खोस रहा था? कल बाद में फोड़वे कि मैंने क्या तुमको लगा क्या करते फोड़ करके? किस लिए फोड़ते? किस लिए फोड़ते? कोई कहा था रखने के लिए? नहीं। तो काहे जब जाना था बम है तो फिर क्यों रखा? बोलो ना, कुछ और बोलो। क्या करे, किस्मत खराब तो। आजा, किस्मत ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत है, घबराओ मत, इलाज हो जाएगा। पानी पिलाइए तो। हम पिलाते हैं। कोई बम बोला था नहीं रखने के लिए? और कौन बोला था रखने के लिए? प्लीज बोलो। नाम जाने ही होकर? नहीं। बोलो किसका? हम अपने रखे थे। अपनी मर्जी से रखा था? तो गड्ढा में तुमको क्या पता था कि बम था? कैसे पता चला? माल चुनने गए थे। कौन माल? बोतल। कवारी सुनते हो? कबाड़ी खाना तुम्हारा है? कवारी का काम ही करता है, कवारी चुनता है। खगड़िया जिले के टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत बखरी बस स्टैंड के समीप बम विस्फोट हुआ है, जिसमें आधे दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। खगड़िया बखरी बस स्टैंड के कुछ ही दूरी पर झुग्गी झोपड़ी के पास की घटना बताई जा रही है, जहां घायल व्यक्ति वीडियो में साफ साफ बता रहा है कि कचरा बीनने के दौरान एक कार्टून मिला था। उस कार्टून को खोलकर देखा तो उसमें बम था। वह बम अपने झुग्गी झोपड़ी में ले आए। इतने में रखने के दौरान बम ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में करीब आधे दर्जन व्यक्ति घायल हुए, जिसमें ज्यादातर बच्चे कम उम्र के दिख रहे हैं। सभी घायलों को खगड़िया सदर अस्पताल लाया गया और डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद एसपी अमितेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं। आखिर विस्फोट किस चीज से हुआ, यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह बम से धमाका हुआ। लोगों का कहना है कि 3-4 धमाके हुए हैं। जल्दबाजी में कहना मुश्किल है कि बम धमाका है या पटाखा बम से धमाका हुई है, लेकिन जिस तरह से विस्फोट की आवाज हुई, लोग घायल हुए और जांच अधिकारी पुष्टि के बाद ही कुछ बताएंगे। पुलिस एक एक बिंदु को बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। बीएनपी न्यूज के लिए खगड़िया से संवाददाता संजीव कुमार की रिपोर्ट। कहीं कुछ नहीं हो गया। जरा देखो खून पूरा लटा हुआ था। दरवा मारते आए बच्चा को गोदी में लेके। बच्चा यहाँ परिवार कौन घायल हुआ यहाँ पे? यहाँ 5-6 आदमी। 5 आदमी घायल हुआ था। नाम क्या है? कोई मरने की डेटो किया? कोई डेट भी किया? डेट नहीं हुआ है। मतलब घायल हुआ है। क्या उम्र क्या है इसका? उम्र इतना ध्यान नहीं है। 5 साल की बच्चा था, पूरा पीछे उसका घायल है, और एक गोदी में बच्चा था और एक बड़ा मर्द जो है तो लमसम में उसका 30-40 वर्ष का था। उसका पूरा टांग पूरा एकदम पूरे घायल, जैसे कि बम का जैसा घायल है। उसी तरीके से हम जो सब बच्चा को देखते हुए सब बच्चे को जो मतलब छोटो करके सबको सरकारी अस्पताल पहुंचाने का कष्ट किया। कितना देर पहले घटना? 10 मिनट की कहानी है। हम लोग झुग्गी में बैठे हुए थे, चाय दुकान पे चाय पी रहे थे और देखे जैसे कि बम फूट रहा है। इस तरीका से क्या मामला क्या हुआ था? मामला यार, हम लोग आए अभी, धमाका हो सका, पटाखा लोग बच्चे लोग फोड़ता है ना, पटाखा था ना, पटाखा हो सकता है, तो वही धमाका का बात सुने तो वही सुने देखे कि ऐसा हुआ था, पटाखा से हो सकता है घायल हुआ है। अच्छा, ये कंफर्म कैसा है कि ये पटाखा ये हो सकता है बम भी हो? अगर आशंका तो है कहीं न कहीं। कुछ भी इसमें हम कहाँ बता सकते हैं। अच्छा, आवाज आई है तो आवाज के ऊपर तो पटाखा का भी आवाज होता है, बम का भी आवाज होता है, तो क्या बताया जा सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि छोटा मोटा पटाखा था, बम का ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं। देखिए झुग्गी उड़ गया उसका। चलिए, अब आशंका है यहाँ पे कि बम है, पटाखा है, इसका तो ये जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही पता चलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो पटाखा हुआ, ये देख सकते हैं, ये जो आपको सामने से दिखा रहा है, ये जो झोपड़ी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर रेफर भी कर दिया गया है एम्बुलेंस के माध्यम से। मुख्य रूप से जो मेन इसमें जिनके द्वारा वो कचरा जिसकी बात की जा रही लाया गया था, वो भी घायल हुए हैं मुख्य रूप से, और
उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर थी, जो रेफ़र हो गए हैं। तो हम लोग को जो भी जानकारी यहाँ प्राप्त हो रही है, अभी तक इसकी पुष्टि किसी के द्वारा नहीं की जा पा रही है। हालांकि जो प्रारंभिक सूचना हम लोग को यहाँ प्राप्त हुई है, उसके अनुसार वो कचरा चुनकर आज आए थे और लगभग 2.5 मीटर की दूरी से वो बम नुमा जो सामग्री है वो गिरी है, जिसके कारण ब्लास्ट हुआ है। एक दो और जगह पर रेलवे की पटरी के बगल में जो एडिशनल पटरियाँ रखी रहती हैं, उस पर भी ऐसे मार्क्स पाए गए हैं और जो लोग बता रहे हैं कि पटाखा जैसा था। और अब तो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो आ रही है जमालपुर से, वही पूरी तरीके से बता पाएगी और एफएसएल की टीम भी भागलपुर से चल चुकी है। वो लोग घटनास्थल पर पहुंचेंगे और उनके द्वारा इस संबंध में अग्रतर जानकारी दी जा सकेगी। अभी जो भी है वो लोगों का वर्जन है, किसी ने भी पूरी तरीके से घटित होते हुए देखा नहीं है, पूरी जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। हम लोग जो अस्पताल में जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनसे मैंने स्वयं भी बात की। कुछ बच्चे इसमें घायल हुए हैं, कुछ महिलाएं घायल हुई हैं, कुछ लोग भी घायल हुए जिनका उपचार चल रहा है वहाँ पर, और मुझे लगता है कि जल्दी वो लोग सामान्य हो जाएंगे। और जो 2 लोग ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुए थे उन सबको हमने रेफ़र कर दिया। कितने बार बम ब्लास्ट हुआ है? अभी जैसा मैंने बताया, अभी बहुत ही क्रूड इन्फॉर्मेशन है। कोई 2 बोल रहे हैं, कोई 4 बोल रहे हैं, कोई 1 बोल रहे हैं। तो जब तक कि जो जिनके सामने ये हुआ है उनका पूरा वर्जन नहीं आ जाता है। विस्फोटक पदार्थ किस तरह के थे? नहीं, अभी तक उसके बारे में भी कहना कुछ भी उचित नहीं होगा, क्योंकि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आएगी और हम लोगों ने अभी एहतियात के तौर पे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि और भी इस तरह का कोई बम वगैरह अभी रह गया हो वहाँ पे, हम लोगों ने उस एरिया को इवैक्यूएट कर दिया है। लोगों को जो वहाँ पे रहते हैं उनको अलग कर दिया है। स्क्वाड आती है, एक बार जाँच कर लेती है, तब उसके पश्चात ही इस संदर्भ में विस्तृत रूप से कुछ बताया जा सकता है। साहब, अभी आपका है कि रेलवे ट्रैक पर भी कुछ इस तरह के रेलवे ट्रैक के बगल में जो बच्चे वगैरह, जो बम नुमा जो छोटा सा सुतली बम टाइप का कुछ बताया जा रहा है, उसको फेंक के उनके द्वारा मारा गया और वो उस समय भी उस पटाखे जैसा उन्होंने उसका इस्तेमाल भी किया है। तो प्रारंभिक तौर पे अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो एक्सप्लोजिव के एक्सपर्ट्स हैं वही इस संबंध में वहाँ पे साइट पर जाकर कुछ नमूना संग्रहण करेंगे, उसके संबंध में विस्तृत रूप से बता पाएंगे। ये लोग लाए थे